आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मां शिशु की मौत हुई तो खैर नहीं, प्रसव में लापरवाही, असम में कलेक्टर ने दिखाए कड़े तेवर। आदिवासियों से मिले पूर्व मुख्यमंत्री, बेदखली का किया विरोध, दिग्विजय ने की डीएफओ से चर्चा। गणेश उत्सव वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जावरा के राजा बने सरताज, 22 फीट ऊंची है मिट्टी की प्रतिमा। पुलिस सुरक्षा का क्यूआर कवच, पूजा पंडालों में क्यूआर स्कैनर, बुरहानपुर पुलिस की पहल। पैरा स्टेट चैंपियनशिप में फतह, श्योपुर के खिलाड़ियों के जलवे, बटोरे स्वर्ण और रजत पदक। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है, जहां पुलिस ने 60 लीटर जहरीली शराब जब्त की है। मोघट पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गाड़ी खराब होने पर उनका पैदल जुलूस निकालते हुए अदालत पहुंचाया। खंडवा जिले में अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां मुखबिर की सूचना पर मोघट पुलिस ने 60 लीटर जहरीली शराब जब्त की और जहीर कुरैशी सहित उसके 2 बेटों और एक भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था तभी पुलिस वाहन खराब हो गया। ऐसे में पुलिस ने इमलीपुरा से चारों आरोपियों को पैदल जुलूस निकालते हुए आरोपियों को अदालत ले गए। आरोपियों पर पहले से ही गोवंश और झगड़े के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने प्रसव के दौरान मां और शिशु की मृत्यु के मामले को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर गुप्ता ने सुरक्षित प्रसव को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, सहायक कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सुशीर, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दादू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगातवात, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि प्रसव के दौरान महिला या उसके शिशु की मृत्यु को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देवास जिले के कन्नौद पहुंचे। वे कांग्रेस नेता राहुल इनानिया के नेतृत्व में लड़ी जा रही आदिवासियों की लड़ाई में शामिल हुए। देवास के खाते गांव क्षेत्र के 15 गांवों के लोगों को वन विभाग द्वारा जमीन और घरों से बेदखल किया जा रहा था। इसके विरोध में राहुल इनानिया के नेतृत्व में आदिवासी सड़क पर उतर आए हैं। कन्नौद पहुंचे दिग्विजय सिंह ने वन विभाग के डीएफओ से फोन पर चर्चा की। डीएफओ ने उन्हें बताया कि कुछ गांवों को नहीं हटाया जाएगा, न ही कोई कार्रवाई की जाएगी। आस्टा रोड स्थित कन्नौद के साई पैलेस गार्डन में दिग्विजय ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ बैठक और चर्चा कर उनका मसला सुना। राहुल भैया ने लगातार ये आंदोलन जारी रखे थे, इसलिए ये जमीन हमको मिल गई और राहुल भैया का धन्यवाद। और हम पैदल यात्रा भी गए थे, राहुल भैया की सभी अमानत है, इसलिए ये जीत हो गई हमारी। राहुल भैया के लिए धन्यवाद। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? हम छोटी क्यों नहीं रहते, लेकिन हम सार्थकता के साथ में पूरी लड़ाई को पूरी तत्परता से लड़ा और आज उसका रिजल्ट है कि आपने सुना होगा कि डीएफओ ये कह रहा है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार है कि हम 15 गाँव को नहीं उठाएंगे। इसके अलावा और कुछ मांग थी जिस पर वन विभाग ने बातचीत की? देखिए, हमारी स्पष्ट मांग थी कि जो किसान वहाँ खेती कर रहा है वो किसान खेती करे। तो उन्होंने कहा है कि हम खेती को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जो किसान खेती कर रहा है वो वहाँ पे खेती करेगा। ये मामला आपके द्वारा उठाया गया था? देखिए, ये मामले को शुरू दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, शुरू दिन से उठाया है। हमने पदयात्रा भी लेके गए और उसको रिजल्ट देने के लिए हमने निश्चित तौर पर यहाँ लड़ाई पूरी लंबी लड़ी है और ये लड़ाई की आज जीत हुई है। जिन लोगों के गांव हटने का एक अंदेशा था, जो कि केवनी गेम सेंचुरी का 15 गांव का, उनका किसी को भी गांव नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये गेम सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। गेम सेंचुरी में से किसी गांव को हटाया नहीं जाता है। नेशनल पार्क अगर होगा तो फिर बात आ सकती है, लेकिन
इसमें उन्होंने गारंटी दी है कि इनको किसी प्रकार से नहीं हटाया जाएगा और लिखित में गारंटी देने के लिए भी उन्होंने वादा आपके सामने किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम झीरी स्थित ईस्वम एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जनरल एजुकेशन बुरहानपुर द्वारा संचालित महाविद्यालय प्रो ब्रिजमोहन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज में गणेश उत्सव को लेकर आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता का अनूठा संगम बन गया है। संस्था में गणेश उत्सव की गतिविधियों के तहत नशा मुक्ति भारत पर जागरूकता व्याख्यान का आयोजन हुआ, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सदस्य ब्रह्मा कुमारी स्वाति दीदी, ब्रह्मा कुमारी दीपाली दीदी और ब्रह्मा कुमारी गजानन ने व्याख्यान दिया। विद्यार्थियों को ध्यान, मूल्य आधारित जीवन और आत्मिक जागरूकता के माध्यम से सकारात्मक एवं नशा मुक्ति जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कॉलेज द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने प्राकृतिक और जैविक रूप से विघटित होने वाली सामग्रियों का उपयोग कर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन दिया। कृतियों के मूल्यांकनकर्ता शिल्पा पटेल और संस्था संचालिका राखी मिश्रा ने विद्यार्थियों की नवाचार क्षमता और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की एवं उत्कृष्ट कलाकृति को पुरस्कृत किया। रतलाम जिले के जावरा शहर की ज्वाला श्री गणेश उत्सव समिति द्वारा स्थापित चौपाटी के राजा गणेश जी की 22 फीट ऊंची मिट्टी की प्रतिमा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रतलाम जिले को गौरवान्वित किया है। चौपाटी के राजा की प्रतिमा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के ज्यूरी मेंबर्स ने जावरा आकर रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट विधायक व समिति के संरक्षक डॉक्टर राजेंद्र पांडे एवं समिति सदस्यों को सौंपा। विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने इसे समूचे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मृदा आकृति मूर्ति आर्ट्स उज्जैन के मार्गदर्शन में 22 फीट ऊंची, 10 फीट चौड़ी तथा 6 फीट मोटी मिट्टी की यह प्रतिमा बंगाल के 10 कलाकारों ने मिलकर 3 माह की कड़ी मेहनत के बाद बनाई है। ज्वाला श्री गणेशोत्सव समिति की ओर से पिछले 14 वर्ष पूर्व यह स्थापना की गई थी। यह 15वां वर्ष है और 15वें वर्ष में जावरा में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण आया है। इस वर्ष हमारी मूर्ति लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। इसका पूरा श्रेय ज्वाला श्री समिति और जितने भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, मेंबर हैं, इसके लिए बधाई पात्र है, क्योंकि जावरा में यह एक ऐतिहासिक क्षण आया है। इस क्षण को लगभग सभी पूरे जावरा में इससे गौरवान्वित हो रहे हैं और बधाइयाँ खूब मिल रही है हमको। तो इसके लिए पुनः जावरा की नगर की सभी जनता को और हमारे सभी सदस्यों को बधाई, धन्यवाद। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार का एक अभियान चल रहा है माटी के गणेश बनाओ, उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने इस बार, वैसे तो हम पिछले 15 सालों से आयोजन करते आ रहे हैं, ये हमारा 15वां साल है। प्रतिवर्ष हम लोग मिट्टी की ही प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन इस वर्ष चूँकि अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, तो हमने उसमें सहभागिता की और इस बार हमने सोचा कि क्यों ना एक रिकॉर्ड बनाया जाए। तो हमने अभी तक सर्च किया कि भाई कहाँ पर कितनी बड़ी मूर्ति, उसके अकॉर्डिंग हमने 22 फीट ऊंची, 10 फीट चौड़ी और 6 फीट मोटी मिट्टी की प्रतिमा बनाई है। ये मूर्ति पूरी इको फ्रेंडली है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल, पीओपी या ऐसा कोई हमने यूज़ नहीं किया है। बंगाल के कारीगरों द्वारा ये बनाई गई है, इसीलिए हमने इसको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने अप्लाई किया था। क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड उस बुक में दर्ज नहीं था, तो उन्होंने हमारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कल शाम को आकर उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया है। खरगोन में रक्षित निरीक्षक द्वारा पुलिस सिपाही से की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है। इस पर सियासी रंग भी चढ़ गया है। कांग्रेस के 3 विधायक पीड़ित सिपाही के समर्थन में सामने आ गए हैं। विधायक आरआई सौरभ कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कलेक्टर दफ्तर के सामने काफी देर तक धरना देते रहे। वहीं शहर में 2 जगहों पर घंटों चक्का जाम भी किया गया। कुत्ता खो जाने की बात पर आरआई सौरभ कुशवाहा ने आरक्षक राहुल चौहान की बेल्ट से पिटाई कर दी थी। हालांकि कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर पीड़ित परिवार और आदिवासी संगठन कुशवाहा पर एफआईआर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इसे लेकर खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 25 घंटे तक चक्का जाम के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया गया। इधर कांग्रेस के 3 आदिवासी विधायक केदार डाबर, झूमा सोलंकी और मोन्टू सोलंकी तथा खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक खुलकर पुलिस आरक्षक के साथ आ गए हैं।
निश्चित तौर पे आदिवासी समाज के एक आरक्षक हमारे राहुल चौहान के साथ जो मारपीट हुई है वो निंदनीय है। और जब उसके साथ मारपीट हुई, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और उसको 1 बजे रात को उसको घर से लाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट किस कारण कि आरआई जो है उनके जो कुत्ता पाला हुआ, डागी पाला हुआ था, वो कहीं चला गया। वो कुत्ता भी वापस मिल गया, लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुई है। और ऐसे मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य समाज जो अन्य लोग हैं उनके साथ दुर्घटना न हो। अभी निश्चित तौर पे सभी समाजजनों की मांग है कि एफआईआर हो, तत्काल हो, ताकि आगे कार्रवाई हो। देखिए, मांग ये है कि उस आरआई को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे नौकरी कर रहा है और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो उसकी मानसिकता खराब है, और मानसिकता ये खराब है कि उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने एक कुत्ते की वजह से हमारे एक आदिवासी कांस्टेबल को उसने कुत्ते जैसा मारा। क्या आप खुद बता दो, मतलब मैं पूरी देश से पूछना चाहता हूँ, राज्य पूरे क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटना सही है या गलत है? अगर गलत है तो सभी हमारे साथ आओ और उस मक्कार, उस बेवकूफ जो आरआई है उस पर एफआईआर दर्ज कराने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि जब तक उस पर एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले तो है नहीं। निलंबन की कार्रवाई से क्या होगा? 3 महीने बाद बहाल करना पड़ेगा उसको। वो बड़े लेवल का है या बड़े उसके समाज के लोग हैं, तो वो जाके फिर उधर धार किया है, धार जाके फिर बहाल हो जाएगा, फिर वहाँ किसी को मारेगा वो। और आज हमारी बारी है, तो मैं याद रखना, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज आदिवासी की बारी है, कल दूसरे समाज की भी बारी आएगी। मैं मोहन यादव सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकारियों को इतना पावर छूट मत दे। कभी ये सरकार बदलेगी तो ये अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिकारी को सही नौकरी करने दिया जाए, उनको इतना पावर नहीं दिया जाए और उनको इतना बचाया नहीं जाए गलत काम करके भी कि वो हमारे लोगों को मारे, क्योंकि बारी सबकी आती है। ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। आज राहुल चौहान जो अनुकंपा नियुक्ति है पुलिस विभाग में, उसके खिलाफ 23 तारीख को उन्हीं के डिपार्टमेंट के आरआई कुशवाहा के द्वारा, सौरभ कुशवाहा के द्वारा घर से बुला के मारपीट की गई और बुरी तरह से मारा। और क्यों मारा ये वजह सुन के शायद सबको बुरा लगेगा कि इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग में हो रही, कि छोटे कर्मचारी के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उनके कुत्ते की देखभाल सही नहीं करी और कुत्ता गेट से बाहर किस कारण से उससे मारपीट की गई, तो बहुत गलत बात है। छोटा कर्मचारी यदि बंगले पे काम करता है तो क्या इस तरह से काम होना चाहिए? पुलिस विभाग की ड्यूटी जनसेवा के लिए है, न कि आपके बंगलों पे काम करने के लिए। तो 23 तारीख से लगा के आज 28 हो गई, 6 दिन के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बस यही मांग है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से है, उनको निलंबित किया गया, पर इतनी पर्याप्त सजा उनके लिए नहीं है। एफआईआर दर्ज हो, बाकायदा उनका मेडिकल हो, पति पत्नी का उनका बयान हो और उसके बाद उनको सजा मिले। यही मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने उस आरक्षक को पीटा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आरक्षक को किस बात की नौकरी मिली थी? उसको शासकीय काम करने की जॉब मिली थी या आरआई का कुत्ता घुमाने की जॉब मिली थी? एक आरआई अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने कुत्ते की सुरक्षा करवाता है, कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब कुछ होता है तो उसके ऊपर मारपीट करती है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं? एक पुलिस का अधिकारी जब अपने छोटे पुलिस कर्मचारी के ऊपर बेल्ट से मारता है, उसको पीटता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती होगी। हमारी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि आरआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।
रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम इलाके शिल्पी प्लाजा में कार सवार युवकों की दादागिरी देखने को मिली है। रईस जादव ने पुलिस कर्मी पर कार चढ़ा दी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी कार के टायर के नीचे आने की जगह बोनट पर उछलकर जा गिरा, जिसके बाद युवक पुलिस जवान को काफी दूर तक घसीटते ले गए। बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिमेरिया थाना की शाहपुरा चौकी में पदस्थ आरक्षक अतुल पांडे शिल्पी प्लाजा से घर जा रहे थे। उसी दौरान कार उनके सामने आई, जिसके बाद कार युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। युवकों ने आरक्षक के साथ मारपीट भी की। जब आरक्षक वहां से जाने लगे तो युवकों ने उन पर कार चढ़ा दी। पुलिसकर्मी ने कार के बोनट पर चढ़कर जान बचाई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरोपी युवकों का नाम ध्रुव श्रीवास्तव और आदित्य केशरवानी बताया गया है। शाम को एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें शाहपुर चौकी में पदस्थ हैं आरक्षक अतुल पांडे और उनके ऊपर एक I-20 वाहन से दो जो व्यक्ति हैं, एक आदित्य केसरवानी और ध्रुव श्रीवास्तव करके, उनके द्वारा इस तरीके के कृत्य करने की जो है घटना संज्ञान में आई है, जिसमें अग्रिम उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, इसमें जो वाहन के हिसाब से उसके स्वामी है राजेश कुमार खंडेलवाल, क्या उन्हें भी पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है? अभी वाहन स्वामी की जानकारी निकाली जा रही है और उसके तहत जो नाम सामने आए हैं उसकी तस्दीक करने के उपरांत ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, क्या इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक मेन मार्केट में इस तरह के सरेराह पुलिसकर्मी के ऊपर वाहन चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं? उस संबंध में जो घटना संज्ञान में आई है वो ये कि जो आरक्षक है वो अपने घर से वापस शाहपुर चौकी की साइड जा रहे थे, जहां शिल्पी प्लाजा में ये गाड़ी जहां उनके सामने आई तो उतरकर उन्होंने जो है मार पिटाई की है इनके साथ। और उसके बाद जब वो उन्हें रोकने लगे, पुलिस को बुलाने की बात करने लगे, तो गाड़ी के सामने खड़े थे उस समय गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी है, जिससे कि वो बोनट पे दिख रहा है। जो फुटेज हमारे पास प्राप्त हुए हैं और जो हमारे पास जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा आरक्षक द्वारा बताया गया है, उस संबंध में तस्दीक भी की गई है फुटेज से। तो ऐसी घटना जो है सामने आई है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गुरसराय थाना के ग्राम बराकोटा में बेटी के विवाद को निपटाने पहुंचे ससुर के साथ दामाद और ससुरालियों ने मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी ने अपने पति और ससुरालियों पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस विवाद में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के निवाड़ी मड़वा निवासी 50 वर्षीय राम सेवक की मौत हो गई है। राम सेवक की बेटी रोशनी की शादी गुरसराय बराकोटा निवासी कृष्णकांत के साथ हुई थी। रोशनी का कोई भाई न होने से कृष्णकांत अपनी पत्नी से ससुराल की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए मारपीट करता था। विवाद निपटाने रोशनी के पिता राम सेवक और मां अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे थे, जहां ससुरालियों ने राम सेवक के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पति ने मारा है शराब पी के। हमें क्यों मार रहे थे? जगह ले मायके की जगह चाहिए मायके का। फिर क्या हुआ? फिर गाली गलौज छू के बस मम्मी पापा को बुलाया, आ जाओ इसी वक्त आ जाओ आप अपनी बिटिया को। मम्मी पहुंचे तब क्या हुआ? तब सीधी बात पे लड़ने लगे। पहले लड़ने लगे, गाली गलौज धीरे तीनों लोगों ने, ससुर थे, पति था, सासू अम्मा भी थी। गाली गलौज हुआ, फिर लड़ते रहे। फिर ससुर बोला जाओ अपनी लड़की को लेवा ले जाओ, घर से लेवा ले जाओ। जो 12 सालों से टॉर्चर कर रहे हैं हमने कभी अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं किया। मतलब हमारी बहन गुरसराय में है, फरबूटा गांव में, तो यहाँ पे मतलब इनकी काफी दिनों से लड़ाई चल रही है। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? मतलब जैसे हमारे चाचा का लड़का पहले था जो खत्म हो गया था, तो उसका कहना ये है कि वो जमीन चाहता है वहाँ की। हाँ, तो मतलब इनको शराब पी के रोज टॉर्चर करता था, बोलता था जमीन वहाँ की जमीन हमारे नाम करवाओ। तो इनकी लड़ाई चलती थी काफी दिनों से। तो इनकी मतलब 28 तारीख को थोड़ी ज्यादा लड़ाई हुई थी, तो इनने मतलब चाचा जी को बुलवाया। अब चाचा जी को बुलवाया, बोले अपने मतलब यहाँ समझौता करवा दो। तो जैसे ये चाचा और चाची जी वहाँ पहुंचे तो अचानक से वहाँ पे लड़ाई हो गई।
लड़ाई हुई तो मतलब वो धक्का हुआ, मतलब उन्हें धक्का मक्का दिया, घूसा वगैरह मारा और तो वो जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। फिर उनको उठा के मतलब वो लोग अस्पताल ले आए गोसा में, और गोसा में लाए तो वहाँ के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र के नुनार और लखावती गांव में जमकर बवाल हुआ। लेखपाल से अभद्रता के बाद दोनों गांवों के लोग आमने सामने आ गए। विवाद इतना बड़ा कि महिलाओं ने नुनार गांव के लोगों पर हमला बोल दिया। गौराठा थाना क्षेत्र में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब नुनार और लखावती गांवों के बीच विवाद हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि लेखपाल से अभद्रता के बाद दोनों गांवों के लोग भिड़ गए। इस दौरान लखावती गांव की महिलाएं ने नुनार गांव के लोगों को चप्पल से पीटा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन गांव में तनाव का माहौल है। खंडवा में गणेश पंडाल पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। पंडाल में मौजूद गांव के 4 नाबालिग दोस्त इसकी चपेट में आ गए। इनमें से एक की मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत नॉर्मल है। घटना गुरुवार की रात पधाना क्षेत्र के ग्राम खरखरी राजगढ़ की बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गुरुवार शाम को गणेश आरती के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। पंडाल के भीतर बारिश से बचने के लिए कुछ बच्चे पंडाल तले खड़े थे। इसी बीच आकाशीय बिजली तड़कते हुए पंडाल पर जा गिरी। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 17 वर्षीय सुरेश पिता रूप सिंह की मौत हो गई। शेष 3 नाबालिग घायलों की हालत नॉर्मल है। पंघाना सामुदायिक केंद्र में उनका उपचार जारी है। आप लोग यहाँ भर्ती हैं, आपका नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों? जी जी बिशन नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? खड़खड़ी के। क्या घटना हुई? बिजली। कैसे घटना हुई? हम खाना खाने गए, खाना खा के आए, फिर पर्दा कर रहे थे। पर्दा करने के बाद तो लैपटॉप पर फिर लोग अगरबत्ती जला रहे बस ये फिर वो बिजली की। कितने लोग घायल हो उसमें? 4 और एक शाम तो 4। सागर लोकायुक्त की टीम ने सागर जिले की सेवा सहकारी समिति जरुआ के प्रबंधक को एक किसान से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत मूंग की ग्रेडिंग ठीक बताने के नाम पर ली जा रही थी। ग्राम मुरई के किसान दिनेश सिंह राजपूत ने सेवा सहकारी समिति जरुआ में 371 क्विंटल मूंग बेची है। तौलाई के बाद जब इस मूंग को श्रीका वेयर हाउस में पहुंचाया गया तो वेयर हाउस संचालक दिव्यांश तिवारी ने खराब ग्रेड का बताकर मूंग को रखने से मना कर दिया। इस पर किसान ने सेवा सहकारी समिति प्रबंधक संतोष चौबे से मूंग वापस करने हेतु कहा तो समिति प्रबंधक संतोष चौबे ने अपने सहायक राजेश पांडे एवं वेयर हाउस के संचालक दिव्यांश तिवारी के साथ मिलकर मूंग की सही ग्रेडिंग रिपोर्ट देने, उसे वेयर हाउस में रखने एवं माल की टीसी बनवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की। किसान ने मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में की। इसके बाद लोकायुक्त निरीक्षक रोशनी जैन के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। समिति प्रबंधक संतोष चौबे को किसान से 1 लाख रुपए लेते रंगों हाथ पकड़ा गया। संतोष चौबे ने घूस की रकम सहायक अजय सिंह घोसी को दे दी। अजय सिंह घोसी को और सहायक राजेश पांडे भी सह आरोपी बनाया गया है तथा वेयर हाउस संचालक दिव्यांश तिवारी को भी मामले में नामजद कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में खराब सड़क को लेकर चल रहे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने महिला आरक्षक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप में 7 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि खंडवा में सड़कों की दुर्दशा को लेकर ग्रामीण और किसान सड़क पर उतर आए थे। इन लोगों ने चक्का जाम भी किया था। 3 घंटे चले इस प्रदर्शन में यातायात अवरुद्ध हो गया था। ग्रामीणों ने महिला पुलिसकर्मी को भी ड्यूटी पर जाने नहीं दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खंडवा पुलिस ने इस घटना में लिप्त 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आज एक सिरपुर फाटे पे एक जन आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान जो एक महिला आरक्षक जो कि पंधाना की ओर से शासकीय कार्य से खंडवा आ रही थी, उसके साथ जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद इसमें कार्रवाई की गई है और फिलहाल प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है।
इसमें लगभग 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। प्रकरण विवेचना में है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो है महिला आरक्षक देशगांव की ओर से, पंधाना की ओर से यहाँ पर आ रही थी खंडवा, जो कि पंधाना थाने में पदस्थ है और अपने शासकीय कार्य से आ रही थी और निजी वाहन से आ रही थी और वाहन को रोक के इनके साथ जो है बदसलूकी की गई है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विदिशा नगर पालिका विदिशा अखाड़े का मैदान बन गई है। शहर की जनता के लिए यहां से रोजाना मनोरंजन परोसा जा रहा है। आज भी यहां मनोरंजन देखने को मिला कि जहां कांग्रेस के नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी और पार्षद प्रतिनिधि राजा यादव ने 2 गधे लेकर नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और पार्षद प्रतिनिधि ने पूरे नगर पालिका कार्यालय में इन गधों को घुमाया। नगर पालिका सीएमओ और अध्यक्ष को वे यह गधे भेंट करने वाले थे, मगर दोनों मौजूद नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी का कहना है कि देश में गधे सबसे निष्क्रिय और निचले स्तर के माने जाते हैं। नगर पालिका की हालत भी कुछ ऐसी ही है। जनता ने जनप्रतिनिधियों को जिस उद्देश्य के लिए चुना था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। भाजपा आपस में ही लड़कर जनता को नुकसान पहुंचा रही है। आम जनमानस बड़ा परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं। शहर की स्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जगह जगह गड्ढे, जल भराव की स्थिति, लोगों को बीमारी हो रही है, हमारे बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे ऑटो से स्कूल जाने में डर रहे हैं। ऐसे में हमारे नेता, यहाँ के राजनेता शिवराज सिंह जी को चेताने के लिए हमने आज यहाँ गधे सीएमओ को भेंट करने हम यहाँ पर आए थे कि नगर पालिका द्वारा विदिशा की क्या स्थिति कर दी गई है। आज आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हमसे ये परेशानी उनकी सहन नहीं की जा रही, तो इसलिए हमने गधे, हमारी समाज में सबसे गधा उसको बोलते हैं जो किसी काम का नहीं होता, तो हमारी नगर पालिका उसी गधे की माफिक चल रही है। और आज यहाँ विकास की बड़ी बड़ी बातें इस शहर में की गई, लेकिन कहाँ पैलेस बनाने की बात हमसे कही गई थी। सपने दिखाकर सपनों के सौदागर की तरह आप तो छूमंतर हो गए और जनता जनार्दन को ये भुगतना पड़ रहा है। उसको लेके हमने आज ये सांकेतिक धरना एक गधे का लेकर यहाँ का सीएमओ महोदय को भेंट करने के लिए यहाँ पर हम आए थे। नगर पालिका का चुनाव को अध्यक्ष बने हुए इस कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 3 वर्ष में भी नगर पालिका की जो दुर्गति विदिशा की है, शहरों में गड्ढे हैं, बच्चों को अस्थमा हो रहा है, लोगों की हड्डी के पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं। कई बार हमने सीएम महोदय, अध्यक्ष महोदय, सारे लोगों से ये निवेदन किया कि आपसी जो भाजपा की उनकी आपसी लड़ाई है, इसको हटके शहर के विकास में आप दिमाग लगाइए, विकास कीजिए। शहर की बहुत दयनीय स्थिति है। शिवराज जी यहाँ से अपने मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री हैं, इतने बड़े नेता का ये शहर होने के बाद इस शहर की दुर्दशा देखना काफी दयनीय चिंताजनक है। हम लोगों ने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज तक उनके हाथ खड़े रहे किसी भी तरह का, लेकिन अब शहर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, भ्रष्टाचार, पैसे का लेन देन, आपसी खींचतान कारण। तो ये 2 गधे आज हम लाए थे। गधे का स्वरूप भारत में ये माना जाता है कि सबसे निष्क्रिय है। अगर नगर पालिका अच्छा काम करती है तो पुरस्कार मिलता है, लेकिन नगर पालिका इतनी अपनी निम्न स्तर पे आ गई है कि काम का कोई करने वाले नहीं है। इसलिए गधे हमने उन्हें भेंट इस रूप में करे हैं। गणेशोत्सव पर बुरहानपुर पुलिस ने एक अभिनव कदम उठाया है, जहां जिले के सभी गणेश पंडालों में प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा QR स्कैनर पैम्पलेट लगाए गए हैं। इस अनोखी व्यवस्था का शुभारंभ कलेक्टर हर्ष सिंह और पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में शांति समिति की बैठक के दौरान लिया गया। यदि किसी भी नागरिक को पुलिस सहायता की जरूरत होगी तो वह अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर सीधे पुलिस तंत्र से जुड़ सकेगा। स्कैन होते ही सूचना तुरंत पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, SDOP और संबंधित थाना प्रभारी तक पहुंच जाएगी। इससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि इन QR कोड पैम्पलेट्स को न सिर्फ गणेश पंडालों में बल्कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग गुना द्वारा संचालित युवा केंद्र विकास खंड आरोना में खेल दिवस मनाया गया। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य ब्रजेश त्रिवेदी ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्राचार्य त्रिवेदी ने मेजर ध्यानचंद के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। अजीत कुमार जैन द्वारा खिलाड़ियों एवं स्टाफ को शपथ दिलाई गई। खो खो एक मैत्री मैच खेला गया। बालक एवं बालिकाओं को गोला फेंक प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन युवा समन्वयक शिवराज सिंह भदौरिया ने किया।
भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित 15वीं पैरा स्टेट चैंपियनशिप में श्योपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में श्योपुर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया है। ECIS फाउंडेशन के प्रशिक्षक कोच मुजीब खान ने बताया कि अर्पित शर्मा ने 100 और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। रजत अली ने 100 मीटर दौड़ में रजत और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक। भैया इसको फिर से लेंगे। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित 15वीं पैरा स्टेट चैंपियनशिप में श्योपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में श्योपुर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया है। ECIS फाउंडेशन के प्रशिक्षक कोच मुजीब खान ने बताया कि अर्पित शर्मा ने 100 और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं रजत अली ने 100 मीटर दौड़ में रजत और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक को हासिल किया। सदाम खान ने जेवलिन और शॉट पुट में रजत पदक हासिल किया है। आकाश खान शॉट पुट में चौथे और तौसीफ खान 5वें स्थान पर रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी आदिवासी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान ने इन खिलाड़ियों को जिले का गौरव बताया है। मैं सबसे पहले तो ECIS संस्था को, फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके प्रति बधाई उनको देता हूं कि उनके द्वारा पैरा जो खिलाड़ियों को गेम के लिए इन्होंने भोपाल में उनको भेजा और यहाँ इस संस्था के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र के ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको कोई अवसर नहीं मिलता, इस संस्था के माध्यम से उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए और उनको खेलों में उनकी भागीदारी करते हुए नेशनल के अभी जो प्रोग्राम भोपाल में हुआ उसमें यहाँ के लोग ने भागीदारी की और अब इंटरनेशनल पे हमारे तैराकी में जो अभी सद्दाम भाई ये वहाँ 3 लोगों के साथ में ये जाएंगे और वहाँ पर समुद्र को जो है 36 किलोमीटर समुद्र को पार करके और वहाँ से गोल्ड मेडल ये लेके आएंगे। ऐसी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। झांसी की मोट तहसील के लावन गांव की गौशाला की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को ग्रामीण तहसील पहुंचकर अधिकारियों से अस्थायी समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लावन गांव की गौशाला की स्थिति बेहद दयनीय है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दीवारी टूटने और तार बाड़ खराब होने की वजह से गौवंश खेतों में घुसकर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि ग्राम प्रधान पैसे लेकर दूसरे गांव के गोवंश गौशाला में रखते हैं, जबकि गांव के गोवंशों को खुला छोड़ देते हैं। इससे किसान को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करेंगे। शिकायत हमारे यहाँ ये है कि मेरे यहाँ 40 जानवर छुट्टर हैं और एक दिन को बंद हो जाते हैं, दूसरे दिन छोड़ दिए जाते हैं। अभी मंगरोराज से कुछ गायें आई हैं, उनको बंद कर लिया तो आप लाउन में दक्षिणा ले ली और लाउन के सब छुट्टर कर दिए। तहसील दिवस 18 तारीख को था, उस दिन सोचा प्रधान जी ने क्या नाम शिकायत होगी तो खली के बोरा रख दिए थे, चोकर के बोरा रख दिए, दाना के बोरा रख दिए। कहाँ पे रख? लाउन में गौशाला के पास हैं, उनको खाने को भूसा तक नहीं है। तो बाहर के जानवर ला रहे हैं, बाहर के ला रहे हैं, गांव के सब छुट्टर हैं, खेत के खेत चौपट हो गए। हमारे यहाँ ये हरिराम जी हैं, रात को भगा रहे थे, गिर पड़े, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सरकारी गौशाला है? नहीं, सरकारी ग्राम, हाँ सरकारी है, ग्राम पंचायत की है। गांव के लोग किसान कगार पे है, मरने की, भूखों मर रहा है किसान। अगर यदि फसल नहीं आती तो किसान कुछ आत्महत्या करेंगे, कुछ अपनी जमीन बेचेंगे। ये स्थिति है। प्रधान कुछ सुन नहीं रहे, दांत में कुछ दिखाई नहीं देता। बड़ी खबर झांसी से, जहां पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटा दिए हैं। करीब 50 लाख रुपए के 206 मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और पुलिस की जमकर तारीफ हुई है। झांसी पुलिस की बड़ी पहल है, जहां SSP BBGTS मूर्ति के निर्देशन में सर्विलांस टीम ने 206 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस लाइन में जब ये मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका खोया मोबाइल उन्हें वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस की मेहनत और ईमानदारी ने उनका भरोसा और भी मजबूत कर दिया है। इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है।
देखिए, आज जनपद झांसी के सर्वेलेंस सेल द्वारा जो गुमशुदा और खोए गए मोबाइल्स को जो है उनके स्वामियों को हमने बांटा है। करीब 206 मोबाइल हमारे सर्वेलेंस सेल द्वारा मतलब रिकवर किया गया है। आज डेट फिक्स करके सभी जितने भी इनके स्वामी हैं, इनके ओनर्स हैं, उनको बुलाया गया है और उन सबको हमने ये मोबाइल बांटा है। इनके कुल कीमत जो है लगभग 50 लाख रुपए है और आप स्वयं देख सकते हैं कि बहुत ही खुशी उनको महसूस हो रही है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हम 206 जो मोबाइल स्वामी हैं उनके आंखों में खुशी ले आ पाए और ऐसे ही कठोर परिश्रम हमारी सर्वेलेंस टीम करते रहेगी। और जिनका भी ऐसे बस आपसे आग्रह ये है कि आपके जो मोबाइल है, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कीमती मोबाइल भी दिख रहे हैं, आईफोन भी है, सैमसंग के बड़े बड़े मोबाइल हैं, जब आप इतने पैसे खर्च करके खरीद रहे हो तो उसको संभाले भी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।